3 महीने तक चली है और कितना करोड़ रुपए 5000 करोड़ रुपए लगे। कितना रुपए लगा? 5000। अब कैसे लगाया हमने, क्या करा है, शादी का पैसा उन्होंने कहां से लिया, हम लोग कितने रुपए का रिचार्ज करवाते हैं? 300 रुपए। कितने रुपए का? 300। जियो की इसमें वैसे 40 करोड़ है, बट मैं 40 करोड़ लेके चलता हूँ, तो कितना हो गया ये? 1200 करोड़ के आसपास हो गया। ठीक है, इसके बाद और आगे चलते हैं। अगर 3 महीने का रिचार्ज कराया तो करीबन 48 से 4 महीने 4800 करोड़ के आसपास हो गया, या 5000 करोड़ के आसपास। कितने हजार करोड़ के आसपास? 4800 करोड़ के आसपास हो गया। यानी हम सब लोगों ने 3 महीने तक उसकी शादी में कन्यादान दी। क्या दिया है? पैसे से लोगों ने क्या दिया है? कन्यादान दिया। यस और नो? आप ये समझ सकते हैं जितने भी लोग आज अमीर है, क्या वो अकेले काम करते हैं, टीम के साथ काम करते हैं? टीम के साथ, अकेले काम नहीं करते। ऐसे ही जो 9 लोग थे, इन्होंने आगे 9 लोगों की और हेल्प करी, तो मुझे क्या मिला? दोबारा से 4500 रुपये मिला। फिर 18 लोग हो गए, 18 लोगों ने 9 लोगों को और हेल्प करी, तो दोबारा से 4500 रुपये मिले। तो टोटल हो गए 27 लोगों ने 9 लोगों की और हेल्प करी, तो ये मुझे पैसे मिले दोबारा से 45। अब ऐड कर लेते हैं, टोटल 36 लोग हो गए और टोटल पैसा मिला 18000। अब आप मुझे बताएं आप कि 18000 पे ज्यादा चाहिए 36 लोग जिंदगी है। क्या नाम आपका? फ्रीलांस के लिए एक बार जोरदार ताली, जोरदार। माय डियर फ्रेंड्स, ये लोग, ये 18000 तो मजदूर भी कमा लेगा, कोई भी कंपनी। 36 लोग अगर दिन में 10 घंटा भी काम करे फ्रीलांसिंग के लिए, तो 360 घंटे काम होगा, और 10 घंटे खुद काम करेंगे, 370 घंटे। आज रतन टाटा अमीर क्यों है? रतन टाटा जी आज के इस दुनिया में है, तो क्या आपने नमक फेंक दिया? नहीं। रतन टाटा की कंपनी में 6 लाख लोग काम करते हैं। कितने लाख लोग काम करते हैं? 6 लाख। एक आदमी 10 घंटे भी काम करे तो 60 लाख घंटे काम होता है। कितने लाख घंटे काम होता है? 60 लाख घंटे। वो जो राम था, राम को कितने घंटे का पैसा मिल रहा था? केवल 8 घंटे का, 10 घंटे का, 12 घंटे का, या 24 घंटे का। बट फ्रीलांस जी को कितने घंटे का पैसा मिलेगा? 370 घंटे का। यस और नो? यस सर। ये आया, इसको कहते हैं टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट। जितने अमीर लोग हैं वो दूसरे लोगों का टाइम खरीदते हैं और टैलेंट खरीदते हैं। यस और नो? यस सर। बेनिफिट्स हमारे इनकम का है, कुछ बेनिफिट्स हमारे यहाँ पे इनकम करने के होंगे। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें घूमना फिरना अच्छा लगता है? आप कर लीजिएगा। यस सर। ऑलमोस्ट सभी लोगों को घूमना फिरना अच्छा लगता है। हमारे यहाँ से इनकम करने का सबसे पहला बेनिफिट क्या है? यहाँ से आपको टूर्स घूमने का मौका मिलता है, और मजे की बात क्या है, वो टूर्स आपको फ्री में घूमने का मौका मिलता है। किसमें घूमने का मौका मिलता है? फ्री में। अभी जो हमारी कंपनी स्मार्ट वैल्यू है, 12 तारीख से लेकर 16 जून को हमारी कंपनी लोगों को गोवा घुमा रही है। कहाँ घुमा रही है? गोवा घुमा रही है। तो यहाँ से आपको कहाँ घूमने का मौका मिल सकता है? गोवा घूमने का भी मौका मिल सकता है। यस और नो? यस सर। इसके बाद माय डियर फ्रेंड, सेकंड की अगर बात करें, ये आपको ओन वर्क रहता है। क्या रहता है? ओन वर्क। जैसे आप कहीं पे नौकरी करने जाते हैं, तो नौकरी में से बड़ी की मात्रा हटा दो, क्या बन जाएगा? नौकर। पहले ना लोगों को अच्छा लगता है भैया किसी का नौकर है, तो नौकर को इज्जत देने के लिए पता है क्या कर दिया? उसको मैंने छोटी टोपी पहना दी। क्या पहना दी? ये क्या बन गया? तो यानी नौकरी करने के साथ क्या बन के रहता है? नौकर। बट यहाँ पर आपको नो बॉस, आपको कोई बॉस नहीं है। यस और नो? यस सर। आपको कोई बॉस नहीं है। इसके बाद थर्ड चीज माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से हेल्पिंग अदर्स, यहाँ से आप लोगों की मदद भी कर सकते हो। फोर्थ, आपको 8 तरीके से पैसे कमाने का मौका मिलता है। जो मैंने आपको बताया, मैंने केवल आपको एक तरीका बताया। कितने तरीके बताए? लेकिन आपको टोटल कितने तरीके से पैसे कमाने का मौका मिलता है? 8 तरीके से। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रोग्राम मेरा यही तक था। आइए लास्ट में बढ़ते हैं कि आपको इस प्रोग्राम के बारे में खुद से किसी को जानकारी नहीं देनी है, नहीं देनी है, नहीं देनी है, नहीं देनी। क्यों? मैंने माय डियर फ्रेंड्स आपको समझाने की कोशिश करी 100%, बट आपके समझ में कितना आया होगा? 90 या 70% आया होगा। हमारे सेंटर का क्या नाम है? जहाँ से आप आईबी वहाँ पर क्या नाम है? आईपीएल। शायद आप घर पे जाए तो आपको ये भी याद रहे कि आप एयरटेल में गए थे, एप्पल में गए थे। आप घर पे जाके बोलते एप्पल में गया, तो ये सब पूरा मानिए मुझे भी नहीं आता समझ। यस और नो? यस सर। आप घर, अच्छा फोन भी आप लोगों के हाथ में, इंस्टाग्राम चलाओगे, आप जाकर फेसबुक भी चलाओगे, यूट्यूब भी चलाओगे, तो कितना हो जाएगा? 40%। 40% घर तक टीवी देख लिया आप लोग, अच्छी मूवी देख ली, छुट्टियां पड़ चुकी 30%। पापा को समझाया आपने 5%। जब आपने अपने फादर को 5% समझाया, तो आपके फादर आपको पता क्या बोलेंगे? नो, रहने दो, आप इस काम को मत करो।
क्योंकि आपने कितने परसेंट समझाया केवल 5%। लेकिन मैंने आपको 100% समझाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी आपने समझाया, तो गलती किसकी? आप। लेकिन हम सभी लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा में क्या होता है, जिस काम के लिए मना किया गया है वो काम इंसान सबसे पहले करता है। अगर आपने किसी को बताने की कोशिश करी तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत आदमी मिलेगा जिसका नाम है काका बाबू। क्या नाम है? काका बाबू। काका बाबू वो लोग होते हैं जो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाते, दूसरों को भी नहीं करने देते। हम तो डूबे हैं सनम, साथ में तुम्हें भी बहुत ऐसे लोग होने वाले। मुझे कहा कि तो मैंने उससे बोला कि ऐसा सा प्रोग्राम है, यहाँ से आप फॉरेन कंट्री में जा सकते, अच्छा पैसा भी कमा सकते। तो उन्होंने बोला ये बाल देखना बेटा, धूप में सफेद नहीं है। मैंने पूरी दुनिया देखी। मैंने बोला दुनिया देखने के लिए पासपोर्ट लगता है, पासपोर्ट आप पासपोर्ट लेकर आओ। अगर आपके पासपोर्ट में वीजा लगा होता, मान लूंगा मैंने दुनिया देखी है, तो पासपोर्ट की जगह पासपोर्ट लेकर आए। क्या लेकर आए? पासपोर्ट। भारतीय स्टेट बैंक और 500 रुपए उसके अंदर पड़े हुए, एंट्री 500 रुपए की। तो मैंने बोला अंकल जी 500 रुपए निकाल रखे आपने, ये भी निकाल लो। मेरे लिए बेटा ये भी निकाल दे तो मेरा खाता बंद हो जाएगा। लेकिन उनके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन क्या चीज नहीं है? पैसा। ऐसे लोगों से आप बच के रहिएगा। आपके पेट में दर्द होता है तो आप किसके पास जाते हैं? क्यों? साइकिल के मिस्त्री के पास नहीं जाते आप लोग, जिसे पंचर लगाना आता है, पेट का दर्द ठीक करना नहीं आता। यस सर लोग? यस सर। उन लोगों के पास बिल्कुल मत जाइएगा जिनके पास आपकी नॉलेज नहीं है। एक बार क्या हुआ, मैं अपने पिताजी को ऑफिस में खाना देने जा रहा था, दोपहर का टाइम था, तो मेरे पापा का ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पर है। तो मैं गया नीचे से, तो नीचे दो कबाड़ी वाले आपस में बहस कर रहे थे। एक ने बोला दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, एक ने बोला दाऊद इब्राहिम अफगानिस्तान में। फॉर ए पॉइंट नॉलेज, दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड डॉन है, इसको आज तो कोई नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन वो लोग कह रहे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। मैं दोबारा नीचे आया तो दोबारा अब बोलने का वो लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं। किस लिए? कि दाऊद इब्राहिम अफगानिस्तान में, बोले दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में। सोचिए माय डियर फ्रेंड, जिस दाऊद इब्राहिम को 7 मुल्कों की पुलिस ने ढूंढ पा रही है, उसे तो कबाड़ी वाले ने ढूंढ। यानी वो लोग क्या है? ऐसे लोगों से आप बच के रहिएगा। जिंदगी में आपको बहुत लोग मिलने वाले हैं। यहाँ पे लोगों का काम क्या है? टांग खींचना। क्या चीज है? हिंदुस्तान में कोई वाली बात है, देखो जिंदगी झंडवा फिर भी मैंने डायलॉग सुना था, बिहार की मूवी का डायलॉग सुना था। कहीं ना कहीं आप देखो बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं है पर उनके पास नॉलेज बहुत है। यस और नो? ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम कुछ क्वालिटीज है हमारे इस प्रोग्राम की, वो क्वालिटी अगर आपके पास है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट क्वालिटी, एवरेज माइंड पावर। वो व्यक्ति जो आज इस प्रोग्राम को समझने के लायक मिनिमम वो 10th पास आउट होना चाहिए। कितना पास आउट होना चाहिए? 10th पास आउट। सेकंड, एवरेज परचेसिंग पावर, यानी वो व्यक्ति अपनी पढ़ाई पर, अपनी एजुकेशन पर 15,000, 20,000, 25,000 पे खर्च कर सकता हो। ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है जिस लोगों को तो जिंदगी में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूंगा, पानीपत में आपने एक लोकेशन का नाम सुना होगा, सलारगंज गेट। कितने लोगों ने नाम सुना? खड़े कीजिए। यस सर। आप जाइएगा, वहां पे एसके सैलून है, वो लोगों को बाल काटने का कोर्स कराता है 6 महीने का। उसकी फीस 50,000 है। यानी बाल काटना सीखना है तो कितना रुपए देना पड़ेगा? 50,000। आपने लैक्मे कंपनी का नाम सुना होगा? लैक्मे का। लैक्मे कंपनी दिल्ली लाजपत नगर में लड़कियों को ब्यूटिशियन का कोर्स करवाती है। फीस है 2,66,750, यानी 2.5 लाख के आसपास फीस। आप बीए करने चले जाओ, नॉर्मल बीए। अच्छा बीए की क्या फुल फॉर्म होती है? कोई कर रहा है हमारे पीछे बीए? तो बता दो ना बीए की क्या फुल फॉर्म होती है? सॉरी, बेकार आदमी। बुरा मत मानिएगा आप लोग, जो लोगों ने निकाली क्या निकाल के? बेकार आदमी। यानी बेकार आदमी बनने के लिए भी हमें 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज से अगर बीए कर लो 30,000 पे साल का लगता है, तो बीए 4 साल के लिए 1,20,000 लगेगा। यस और नो? यस सर। छोटी छोटी चीजों के लिए पैसा लगता है। आप चले जाइए गन्ने का जूस पी ले, गन्ने के जूस वाले ने अपनी रेडी में पहले 50,000 रुपए लगाया। यस और नो? बट हमारे यहाँ पर आते हैं, हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं सर हमें तो फ्री में चाहिए। किस में चाहिए? फ्री। माय डियर फ्रेंड्स, एक इंग्लिश में सेज है, देयर इज नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। यस और नो? फ्री भंडारा भी नहीं मिलता, क्योंकि भंडारा किसी ने तो करवाया ही है, उसने तो क्या लगाया? पैसा। यस और नो? ऐसे क्या हुआ माय डियर फ्रेंड, फ्री में क्या मिलता है वो चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, 2 दोस्त ऐसे रोड पे निकल गए, उन्हें भूख लग रही थी, तो उनके सामने 2 होटल आए। एक होटल पे लिखा हुआ था वेज और एक में था नॉन वेज। उन्होंने सोचा यार वेज तो हम डेली खाते हैं, आज हम क्या करते हैं? नॉन वेज। तो इस होटल में घुस गए। तो जैसे उस होटल में घुसे तो 2 दरवाजे खुले हुए कि एक पे लिखा हुआ था कि आप विद बटर खाओगे या विदाउट बटर खाओगे। तो मतलब विदाउट बटर तो हम डेली खाते हैं, आज हम विद बटर खा लेते हैं।
ठीक है। आप शाही पनीर मांग सकते हैं जो वेजिटेरियन है, तो हमने सोचा कि हम विद बटर खाते हैं। फिर 2 दरवाजे और खुले कि आप एसी में बैठ के खाओगे या पंखे के नीचे बैठ के खाओगे। तो पंखे के नीचे तो घर पे बैठ के भी खाते हैं, आज हम एसी के नीचे बैठ के खाते हैं। यस और नो? फिर 2 दरवाजे और खुल रहे थे अंदर कि भाई साहब आप नकद खाओगे या फ्री में खाओगे या उधार खाओगे। तो उन्होंने बोला नकद तो हम डेली खाते हैं, आज हम फ्री में खा लेते हैं। तो जैसे उन्होंने फ्री का दरवाजा खोला, वो जो होटल था होटल से बाहर निकल गए, यानी बाहर निकल के जहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं, क्या फेंकते हैं, जहाँ पे गंदा धुआं निकलता है, यानी फ्री में तो आपको कूड़ा और गंदा धुआं ही मिलता है। यस और नो? इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता, हर चीज, पानी की बोतल भी 15 रुपए की आती है। यस और नो? जबकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पानी है और हमारी बॉडी में भी 70% पानी है, तब भी पानी की बोतल कितने रुपए की आती है? 15 रुपए की। यस और नो? एंड माय डियर फ्रेंड, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हमें वो लोग चाहिए जिसके अंदर किसी प्रकार का ईगो ना हो। कहते हैं मनी एंड ईगो नेवर ट्रैवल टुगेदर, पैसा और घमंड कभी एक साथ नहीं चल सकता। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञानी रावण था, रावण के अंदर घमंड आ गया, इसलिए उसका अहंकार टूट गया, हर साल हम उसका पुतला जलाते हैं। यस और नो? यस सर। एट फोर्थ माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस प्रोग्राम को अगर स्टार्ट करना है तो हमें कुछ क्वालिटी चाहिए। लास्ट क्वालिटी, वो इंसान ड्रीमर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी उसका सपना होना चाहिए। ये नहीं कि वो इंसान 10,000 की खुश है, 15,000 की खुश है। ऐसे लोगों की जरूरत है जो जिनका सपना हो मुझे अपने फादर को लाइक एक कार गिफ्ट करने का। आपने देखा होगा बहुत सारे लड़कों को उनके पापा कार गिफ्ट करते हैं और वो बड़े प्राउड से लिखवाता है डैड गिफ्ट्स। देखा होगा आप लोगों ने? यस सर। डैड गिफ्ट। तो हमारे स्मार्ट वैल्यू में एक सर है जिनका नाम है मिस्टर विकास घोष सर। उन्होंने अभी क्या रिसेंटली अपने फादर को एक कार गिफ्ट करी है और उनके फादर ने पता है क्या लिखवाया है? सन्स गिफ्ट। क्या लिखवाया है? सोचिए, कहते वो 4 लोगों के बीच में खड़े हैं तो क्या बोल रहे कि ये मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट करी। कहते बाप की दौलत पे क्या घमंड करना, मजा तब है जब